आदमी कह रहा है कि जनाब राकेश वजीर शेर बहुत बोलता है। अरे बाबा, वो मैं आज भी बोल रहा हूँ और वो बोलना मैं कभी बंद करूँगा नहीं। भाई, बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसी बचकानी बातें बोल के और अपनी ही एजिटेशन को हम फेल करने के लिए चल पड़े और हम कहें कि जनाब वो चल रहा है, वो चल रहा है। भाई, दिल्ली में एक आदमी बैठा हुआ है, उसे हम क्या मैसेज दे रहे हैं? और इसके लिए मैं संघर्ष समिति को भी तारीफ करता हूँ कि देखिए, हम उन लोगों में से नहीं हैं कि एक चीज़ करेंगे फिर क्रेडिट लेने के लिए आएंगे, फिर कहेंगे ये हमने किया। वो नहीं है। ये तो आज कहीं अखबारों में या कहीं व्हाट्सएप में आया तो आपको पता चला, नहीं तो क्या पता मैं गवर्नर साहब को मिलके भी आ जाता और किसी को पता भी ना हो। एक आदमी उठता है और वो कहता है कि नहीं जनाब कि या बंद करो। तो क्या हम कि संघर्ष समिति की बात सुननी है, जो हम हर एक आदमी की बात सुनते? एक आदमी मैंने देखा उधर, वो कह रहा था जनाब कि हम देखते हैं कल क्या होगा, फिर हम देखते हैं। अरे मैं तो देख रहा था कि क्या होता है कल। कोई एक आदमी राह में चलता हुआ मुझे कहेगा कि ये करो या वो करो, वो ना कभी होता है और ना सही है। नमस्कार, NH1 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरे साथ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रेसिडेंट राकेश वजीर जी हैं। कल एक फ़ोटो सामने आई जब वो एक डेलीगेशन के साथ LG जम्मू कश्मीर यूटी मनोज सिन्हा से मिले, और जब ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, खासकर मैं व्हाट्सएप की बात करूं तो उसमें लिखा था कि जो मसले अभी कटरा के चल रहे हैं उनके बारे में भी बातचीत हुई। आप समझ ही गए होंगे किन मसलों की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं ताराकोट रोपवे की, और जो एक्सप्रेस वे एक्सटेंड किया जा रहा है ताराकोट तक, उसको लेकर कटरा काफ़ी दिन बंद भी रहा, काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए, अनशन भी यहाँ पे युवकों ने किया। और उसके बाद अब राकेश वजीर एक डेलीगेशन के साथ जाकर LG साहब से मिलते हैं। क्या बातचीत हुई, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। प्रणाम। जय माता दी, जय माता दी। वजीर साहब, कटरा में जो हुआ आपने देखा, आप खुद भी इसमें सम्मिलित हुए, और कल अब आप LG साहब से मिले और उसके बाद आपने कैप्शन में डाला कि कटरा के मसलों को लेकर भी बातचीत हुई है। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि क्या बातचीत हुई आपकी मनोज सिन्हा साहब के साथ? देखें, मैं आपको सबसे पहले नंबर तो ये बताना चाहता हूँ कि ये सिलसिला जो है हमें गवर्नर साहब से पहले मिलना था, और जब ये हालात ख़राब हुए और कई हमारे बच्चे भूख हड़ताल पे थे और कुछ एक लोग हमारे अंदर थे, तो हमने LG साहब से उसी वक्त टाइम लिया कि हम मिलना चाहते हैं, और देवर काइंड इनफ, और वो सिलसिला चल ही रहा था। उन दिनों गवर्नर साहब थोड़े बाहर थे, और उसी बीच जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात स्टार्ट हो गई, और संघर्ष समिति और हम भी और एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डिप्कॉम साहब और सारे जो थे वो शामिल थे, और एक पूरी डिस्कशन होने के बाद ये मसला शाम तक जो है वो हल हो गया और चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो गई। तो अब हमने सोचा कि अब अगली लाइन ऑफ एक्शन तो जो है वो संघर्ष समिति जो है वो तय करेगी, और जो है बाकी अब इस वक्त हालात ठीक हैं। मगर चूँकि गवर्नर साहब जब वापस आए तो फिर उधर से हमें कॉल आई कि भाई जी आप मिलना चाहते थे। जैसे ही वो वापस आए, ही वॉज काइंड इनफ, तो उन्होंने कहा, तो हमने कहा कि अब चूँकि एक बेशक ये उस वक्त की बात थी और वो यहाँ थे नहीं, तो हमने कहा कि मिलना तो ज़रूरी है। तो फिर हम कल मिल लिए और एक एक मुद्दे पर डिस्कशन हुई, चाहे वो रोपवे था, चाहे वो ताराकोट मार्ग था, चाहे वो बस स्टैंड पे जो उसका काउंटर खोलने की बात थी, और हर एक मुद्दे पे बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई। और मुझे अच्छा लगा कि हर एक चीज़ पे वो भी मतलब उनका भी अच्छा एक वो था, और उन्होंने भी एक एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से सुना। हालांकि हम किन मॉडलिटीज़ पे क्या करें, किस तरीके से, क्या कम क्या ज़्यादा, उन पे हम नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो डिसीजन जो है वो संघर्ष समिति और उनको लेना चाहिए, उन स्टेक होल्डर्स को। मगर ये कहना हमारे लिए कि जनाब उन लोगों के साथ जो है, जिन लोगों को एक झटके में सबको अंदर कर दिया, या चीज़ों को इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, या रोपवे और वो धार्मिक सेंक्टिटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए, या लोगों का रोज़गार जा रहा है उसके ऊपर जो है किस तरीके से सारा वो हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बात करना उनसे ज़रूरी थी। और वो सारी चीज़ें जो हैं वो बात चली,
और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हुई, बड़ी लंबी मीटिंग चली और उनकी तरफ से भी बड़ा पॉजिटिव था। और मुझे लगता है मैं यही जानना चाहता हूँ, जब ये सभी बातें आपने, क्योंकि मैं देख रहा था जो फ़ोटो डाली गई है उसमें कटरा से आप ही थे, बाकी कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे, लेकिन आपने एचआरए की तरफ से आप गए हैं, कटरा की तरफ से आप गए हैं। जब आपने बात रखी तो क्या रिएक्शन एलजी साहब का था? क्या अभी भी वही स्टैंड उनका है, या वो थोड़ा सा उन्होंने सोचा है कि नहीं, लोगों की बात भी अब सुनी जानी चाहिए, उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेंगे? नहीं, उन्होंने बताया कि हमने एक कमेटी बनाई है और कमेटी को जो है ये काम सौंपा गया है कि सभी लोगों से बात करें। और उन्होंने ये भी बताया कि कल जो है वो बात नहीं हो पाई, शायद इनकी तरफ से कुछ एक था जो कुछ एक कि क्योंकि वो कल मैं उधर गया था तो उन्होंने कहा कि कमेटी से आज बात होनी थी जो नहीं हो पाई है और आगे होगी। और मुझे लगता है कि प्रोएक्टिव चीज़ें सारी निकलेंगी और अच्छे तरीके से चीज़ें होंगी, ऐसी हमारी सोच है। जैसे हम उनके साथ की हर एक चीज़, हर एक मुद्दे पे बात हुई, तो मुझे लगता है कि जब चीज़ें और डिस्कशंस होंगी तो चीज़ें निकलेंगी, अच्छे तरीके से निकलेंगी। और उसके साथ हमें भी आने वाले दिनों में मुझे ये लगता है कि सभी को, जैसे हम आगे की जो भी लाइन ऑफ एक्शन रहती है और जो भी इसमें रहते हैं, जैसे मैं पिछले दिनों ही देख रहा था तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे तरीके से बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं, मगर हम देखते हैं कि कुछ एक बार ना कुछ एक लोग जो है वो बड़ा इरेस्पॉन्सिबली कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे हम पिछली बार ही गए, हमारी हड़ताल बहुत इतनी अच्छी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, हर एक चीज़ बंद है, अखबारें लिख रही हैं बंद है, और एक साहब कहते हैं कि नहीं जनाब ऑटो चल रहे हैं जी, जनाब के जी ट्रांसपोर्ट चल रही है जी, और मीडिया में कह रहे हैं। अरे यार, हड़ताल हमारी नंबर 1 चल रही है, आपको किसी से बात करनी है तो उनसे जाके बात करो ना, आप मीडिया में कह रहे हैं। या कोई आदमी कह रहा है कि जनाब राकेश वज़ीर शेर बहुत बोलता है, अरे बाबा वो मैं आज भी बोल रहा हूँ और वो बोलना मैं कभी बंद करूँगा नहीं। डेमोक्रेसी है, आप बिल्कुल यू आर फ्री टू से एनीथिंग, है ना जी। तो उस पर कि कोई आदमी पर्सनल टिप्पणियाँ कर रहा है, तो इन चीज़ों को इस तरीके से इन सभी लोगों को भी बच के चलना होगा कि इस तरीके की हम अगर के इररिस्पॉन्सिबल चीज़ें करेंगे तो हम किसी का फ़ायदा नहीं कर रहे हैं। देखो, हर एक आदमी का अपना रोल निभा रहा है। आज आप समझ सकते हैं कि जिस वक़्त वो बंद हुआ उस वक़्त भी हर एक आदमी साथ था। उस वक़्त कुछ एक आदमी हड़ताल कर रहे थे, कुछ एक आदमी धरना दे रहे थे, कुछ एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे थे, गवर्नर साहब से हम टाइम ले रहे थे और गवर्नर साहब थे नहीं तो हो सकता है कि उन्हीं दिनों ये हो के, और उसके बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब बात हो रही है तो सारे यूनाइटेडली एज ए टीम बात हो रही है, चीज़ें अच्छे तरीके से बाहर आई। तो हर एक आदमी का मेरे आपके माध्यम से भी ये रहेगा कि भाई बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, नहीं तो ऐसी बचकानी बातें बोल के और अपनी ही एजिटेशन को हम फेल करने के लिए चल पड़े और हम कहें कि जनाब वो चल रहा है वो चल रहा है। भाई दिल्ली में एक आदमी बैठा हुआ है, उसे हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि सब कुछ चल रहा है? उसे थोड़े मालूम है इधर आके कि टोटल बंद है। भाई एक ऑटो क्या मतलब बीमार के लेके जा रहा है, क्या हो रहा है, और हम मीडिया में बोल रहे हैं। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ये आगे के लिए भी हर एक आदमी को इसे सोच के चलना पड़ेगा। वज़ीर जी, जो भी अभी आपने बातें कही उससे यही जाहिर हो रहा है कि आप भी बड़े प्रोएक्टिव इसमें इन्वॉल्व थे। जो एजिटेशन कटरा ने अभी देखी, शायद ऐसी एजिटेशन पहली बार हुई है जब महिलाएं भी घरों से बाहर आ गई इतनी सर्दी में, और 8 जो बच्चे हैं वो अनशन पर बैठे, और जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने एक अलग तरीके का अपना प्रोटेस्ट, जहाँ पे हज़ारों लोग आकर, पूरे जम्मू संभाग से लोग आकर, चाहे वो नेता हो चाहे कोई एसोसिएशन हो, सब आए। लेकिन आपका जिस हिसाब से रोल अब पता चल रहा है, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, उस समय आपका रोल जो था वो फ्रंट में नहीं था। इसका कोई ख़ास कारण था? नहीं, खास कारण कुछ नहीं होता। देखो, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, घर में ही होता है। मेरी मदर मेरे लिए खाना बनाती हैं, मेरे फादर कमा के लाते थे, मेरे भाई साहब मुझे पढ़ाई में गाइड करते थे, मैं पढ़ता था। अब आप ये सोचेंगे कि मदर भी काम करने चली जाती, फादर भी काम करते, भाई साहब मुझे पढ़ाने की जगह। अरे बाबा, ऐसे नहीं होता है। जब भी कोई एजिटेशन होती है, तब भी मैंने कहा था, आज भी मैं कह रहा हूँ, और आगे भी कभी हो, भाई जी, एक अगर जो आपका एजिटेशन कर रहा है तो उसे एजिटेशन करनी चाहिए। हमारे यहाँ रोड की एजिटेशन स्टार्ट हुई तो सर हुआ ये कि यहाँ कटरा उन दिनों भी 39 डेज़ या 30 डेज़ कुछ इतना बंद रहा।
एक तरफ लोग जो हैं वो बाज़ार बंद करके बैठे थे, दूसरी तरफ एक टीम जो है वो दिल्ली तक गई हुई थी और पार्लियामेंट हाउस एक एक आदमी को कन्विंस कर रहे थे और उनसे राजेश पायलट साहब से उन दिनों पार्लियामेंट से उन्होंने स्टेटमेंट दिलवाया और तब चीज़ें होती हैं। आप कहोगे कि साफ साफ यही कहने का मतलब है कि अगर सभी धरने पे बैठ जाएंगे तो जो बाकी रास्ते हैं जो हमें इख्तियार करने चाहिए वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, मतलब आज की डेट में राकेश वजीर भी धरने पे बैठ जाए, बाकी भी सारे बैठ जाएं। आपने देख ही लिया ना कि आज की डेट में एक आदमी गवर्नर साहब को मिल रहा है, एक आदमी डिप्कॉम साहब को मिल रहा है, एक आदमी एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा है कि भाई वो अंदर हैं। आज अगर कहीं ये बात ही हुई और फाइनल हुआ तो आप पूछेंगे तो संघर्ष समिति हम सारे तो कोऑर्डिनेशन में थे, डिप्कॉम साहब, संघर्ष समिति, हम अलग-अलग नहीं थे। हर एक बात जो हो रही थी उसमें किस तरीके से चल रहा है और इसके लिए मैं संघर्ष समिति को भी तारीफ़ करता हूँ कि देखिए हम उन लोगों में से नहीं हैं कि एक चीज़ करेंगे फिर क्रेडिट लेने के लिए आएंगे फिर कहेंगे ये हमने किया, वो नहीं है। ये तो आज कहीं अखबारों में या कहीं व्हाट्सएप में आया तो आपको पता चला, नहीं तो क्या पता मैं गवर्नर साहब को मिल के भी आ जाता और किसी को पता भी ना होता। तो इसलिए मैं आगे से भी कहूँगा और मेरी बहनें, महिलाएं, मेरे भाई जितने भी साथी हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि जब भी कोई काम करना है तो उसे एक समन्वय बना के, अब जैसे पिछली बार का ही जो है हम संघर्ष समिति को पूछते थे कि बताएं जी कैसे करना है, क्या करना है। अब समझ लें संघर्ष समिति ने एक डिसीजन लिया, अब उस दिनों मुझे ये भी बहुत बुरा लगा। मैं उधर गया, मैंने कहा जी संघर्ष समिति का एक डिसीजन है, कुछ ये कहते नहीं जनाब कि वो तो होगा, यहाँ का क्या है। और उसके बाद फिर संघर्ष समिति ने अगर कोई डिसीजन किया, समझ लें संघर्ष समिति ये कहती है कि मेडिकल शॉप्स बंद रहेंगी या खुली रहेंगी और वो उस दिन तक खुली रहेंगी। एक आदमी उठता है और वो कहता है कि नहीं जनाब कि या बंद करो, तो क्या हम कि संघर्ष समिति की बात सुननी है जो हम हर एक आदमी की बात सुनते जाएंगे? ये भी सोचने की बात है कि कोई यहाँ पे कोई, यहाँ हम हमदर्दी से लगे हुए हैं। आज की अगर कोई आदमी कहेगा कि कोई कटरा में कोई किसी से, कोई भी हम एक ही हैं, कोई डरने की बात थोड़ी है कि कोई आदमी, जनाब एक आदमी कह रहा है, एक आदमी मैंने देखा उधर वो कह रहा था जनाब कि हम देखते हैं कल क्या होगा फिर हम देखते हैं। अरे मैं तो देख रहा था कि क्या होता है कल। अरे बाबा, अगर यूनाइटेडली एज ए टीम उधर कोई डिसीजन होता है और अगर उसे कोई नहीं मानता तो एक बहुत बुरी बात है और टाउन के लिए। और यूनाइटेडली अगर सारे एक डिसीजन करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब ऐसे आपको चलना है, इस तरीके से करना है, स्ट्रैटेजी तय करके चलना है, और एक आदमी उठता है और वो कहता है कि जनाब आप बंद करो, आप मेडिकल की दुकानें बंद करो जी, गालियाँ निकालें देना शुरू कर देता है, तो क्या मेडिकल दुकानें बंद हो जाएंगी? ऐसे नहीं होता है बाबा। हमने जैसे होटल एसोसिएशन का ही था, हमने सबको कहा कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, हमारे लोग हैं, वॉलंटरली आप इसे वो करें। उसके साथ हमें ये भी देखना था कि हमारी एजिटेशन कहीं नेगेटिव रंग ना ले। समझ लें एक की महिला और उसके साथ 4 और महिलाएं आई हैं रात को और वो इधर ठहरी हैं, और आधी रात को हम कहते उन्हें कि जनाब एक आदमी ने कहा है, संघर्ष समिति ने नहीं, एक आदमी कहता है कि होटल बंद करो, और हम उन्हें उठा के बाहर फेंक देते हैं और उसमें से किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है। आप बताएं पूरे इंडिया में हमारी एजिटेशन नेगेटिव राइट में जाती या राइट साइड में जाती? पूरे इंडिया में परसेप्शन चली जाती कि ये कर क्या रहे हैं, इनको इतना भी वो नहीं है। और साथ में जब हम होटल्स की बात करते हैं तो यूनाइटेड एक चीज़ आती है, मतलब उसमें हम सब, मैंने उस दिन भी कहा था कि हम एक हैं। राकेश जी, एक सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि जब एजिटेशन हुई और लास्ट के जो 3-4 दिन थे, होटल एसोसिएशन को सिंगल हैंडेडली जो है, या मैं कहूँगा कि कुछ एक लोग जो हैं वो पर्सनल होटल एसोसिएशन के साथ हो गए थे, पर्सनल आपके साथ हो गए थे। जहाँ भी देखें होटल एसोसिएशन, राकेश वज़ीर। कटरा का मसला था, किस हिसाब से आपने इस चीज़ को डील किया? और जब ये सब हुआ तो आपने बताया कि आप भी उस नेगोशिएशन में शामिल थे, तो क्या मैसेज उन लोगों को देना चाहेंगे? देखो मैसेज बड़ा क्लियर है, आज हो या आगे हो, डिसीजन तो वो होते हैं जो सारे यूनाइटेड मीटिंग में लिए जाते हैं। कोई एक आदमी राह में चलता हुआ मुझे कहेगा कि ये करो या वो करो, वो ना कभी होता है
और ना सही है। समझ लें आज सारे डिसीजन करते हैं कि भैया जी आप इस तरीके से चलना है, और एक आदमी मुझे कहता है और मैं डिसीजन दूसरा ले लेता हूँ। आप ही मुझे बताएं, और उसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। और देखें आज की डेट में हमें इस बात को समझना चाहिए कि सेंसिटिव इश्यूज़ को सेंसिटिव तरीके से लेना चाहिए, और हम सभी के कोऑर्डिनेशन में थे। एक एक आदमी की संघर्ष समिति के उनसे पूछ के किस तरीके से चलना है, क्या करना है। कोई देखें हम अलग आदमी है नहीं। आज की डेट में मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वीरेंद्र केसर जी उनके साथ थे, बाकी जितने लोग हैं वो भी तो सारे हमारे अपने ही आदमी हैं, तो हम इकट्ठे ही थे। मगर कोई आदमी ये सोचेगा कि व्यक्तिगत मुझे, और मैंने देखा एक आदमी को, वो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हुआ ये कि एक बीवी ने अपने हस्बैंड पे डाइवोर्स केस डाल दिया कि जनाब के ये रात को मुझे शेर सुनाता है, और जज ने कहा कि भाई इसे जल्दी जो है डाइवोर्स करो, इससे बड़ा गुनाह हो ही कोई नहीं सकता। अब यार मेरी बीवी तो मुझ पे कह सकती है कि आप यार शेर सुनाना बंद करो, एक तीसरा आदमी मुझे कहेगा कि शेर सुनाना बंद कर दे या वो शायर है, तो भैया जी उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। अब अगर किसी आदमी को वो डाइवोर्स फाइल करने का जो है वो राइट तो मेरी बीवी को ही है। बिल्कुल राकेश जी, एक ही सवाल पूछूंगा और छोटा सा जवाब चाहूँगा। ये सब कुछ हुआ, हमने पहले भी सुना है, लेकिन अब फिर से एक बार, क्योंकि एलजी साहब से आप मिलकर आए हैं, तो जब आप ऐसे पर्सनालिटीज़ के सामने बैठते हैं और कटरा का ये जो सेंसिटिव इशू है उसको डिस्कस करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं आज कटरा में या पूरे जम्मू संभाग में जो भी आपको देख रहे हैं, क्या राकेश वज़ीर इन पर्सन एज अ बिजनेसमैन, मैं एज अ पॉलिटिशियन भी कहूँगा, एज HRA के प्रेसिडेंट, एज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी आप चेयरमैन हैं, क्या आप ताराकोट रोपवे के ख़िलाफ़ हैं? क्या आप जो कट ही दिया जा रहा है एक्सप्रेसवे का ताराकोट तक कटरा को बाईपास करके, उसके ख़िलाफ़ हैं या नहीं? देखिए बड़ा क्लियर स्टैंड है, और कल भी हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर था, आज भी हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। ताराकोट मार्ग को, एक्सप्रेस हाईवे को मलाना ज़िंदगी में कोई आदमी जो है उसे टॉलरेट नहीं करेगा। हमारी प्लेसेस ऑफ जो पिलग्रिम इंटरेस्ट हैं उनको बाईपास करना अच्छी बात नहीं है, मगर मैं फिर भी वो बात कहूँगा कि, और उसको देख के लोगों का रोज़गार जा रहा है। साहब आप सोचो इस बात को, घोड़े पुआल की पिट्ठू जो हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ हमें किस तरीके से चलना है, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है। मगर चूँकि ये एक कमेटी जो है उसमें कौन कौन मेंबर है, मुझे भी कहा गया था कि मैं भी उसका मेंबर हूँ, तो इसलिए मैं इसमें पर्सनल कुछ कहूँगा ना तो वो फिर जो है ना उस कमेटी के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने वाली बात हो जाएगी। इसलिए मैं इस मुद्दे पे तो बड़ा स्ट्रेट ये कहूँगा कि जो वो डिसाइड करें, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी लोग हैं उसमें, सारे बैठेंगे डिसाइड करेंगे, और जो वो डिसाइड करें हम एज ए सिटीज़न ऑफ कटरा उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। राकेश जी, आखिरी मैसेज चाहूँगा, क्योंकि जो भी पिछले दिनों हुआ पूरे भारत ने देखा, क्या मैसेज आपका श्री माता वैष्णो देवी में जो यात्री आते हैं हर साल उनके लिए रहेगा? देखिए यात्रियों के लिए वो, देखो एक बात मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि हमारी रोज़ी, हमारी रोटी, हमारा सब कुछ जो है वो माँ वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स हैं, और हम उनके ऊपर हैं, और मैं माता का भक्त हूँ। तो इसलिए देखें उनका एहतराम, उनकी इज़्ज़त, उनका प्यार, उनका सम्मान हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ। हालात अब ठीक हैं, आगे भी माँ वैष्णो देवी करेंगे कि सारे जिस तरीके से ये चल रहे हैं मामले, और सारे इसमें हर एक आदमी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग साथ में आए हैं, तो मुझे लगता है मसलों के हल होंगे, ऐसा मेरी सोच है, और आगे भी हम अच्छा बढ़ेंगे, यात्रियों की अच्छी सेवा कर पाएंगे। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद NH1 न्यूज़ से बात करने के लिए। जय माता दी, प्रणाम। तो ये थे होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन कटरा के प्रेसिडेंट राकेश वज़ीर। पिछले दिनों जो एजिटेशन हुई, इनका भी उसमें एक बड़ा रोल था, और आपने खुद सुना कि किस तरह से इन्होंने उस रोल को अदा किया। आज स्थिति जो है वो नॉर्मल है, लेकिन जो इशू जिसको लेकर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी वो वहीं की वहीं है, इशू वहीं का वहीं है। लेकिन इसमें एक ख़ास डेवलपमेंट ये हुई है कि अब LG साहब द्वारा जो गठित कमेटी है उसके साथ श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की बातचीत होगी। कल बातचीत होनी थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों की वजह से बातचीत कल नहीं हो पाई। एक पॉइंट मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा
कि जो ताराकोट रोपवे है या फिर जो एक्सटेंडेड एक्सप्रेसवे ताराकोट तक जाएगा कटरा को बाईपास करके, उसको लेकर खुद एमपी जुगल किशोर शर्मा ने अपनी एक लेटर में जो उन्होंने नितिन गडकरी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको भेजी है, उन्होंने साफ कहा कि ये जो आप कटरा को बाईपास करके ताराकोट तक रोड लेके जा रहे हैं, इससे कटरा का मुख्य बाज़ार, पुराना दरूड़ बाज़ार, इससे घोड़ा पिट्ठू वाले प्रभावित होंगे क्योंकि यात्री जो हैं वो सीधे ताराकोट चले जाएंगे। जब एक एमपी खुद मान रहे हैं इस बात को कि ऐसा होने जा रहा है, हालांकि उनकी इस लेटर में रोपवे का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उन्होंने रोड को लेकर जो कटरा को बाईपास कर रही है उसको लेकर साफ शब्दों में कहा है कि कटरा का जो है कारोबारी तरीके से भी काफ़ी नुकसान होगा, चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन है या फिर बिल्कुल ही जो डेली ब्रेड अर्नर्स हैं उनका नुकसान होगा। अब कमेटी के साथ जब बातचीत होगी वैष्णो देवी संघर्ष समिति की, क्या डिसीजन आता है ये भी सोचने वाली बात होगी और NH1 न्यूज़ के माध्यम से हम पल पल की खबर आप तक उसको लेकर भी ज़रूर पहुंचाएंगे। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण कुंडल के साथ।